आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम आपको एक ऐसी प्राचीन एक गुप्त विद्या बताते हैं जिसे सुना सबने हैं, पर बहुत ही कम तांत्रिक और कम साधक इस प्रकार की विद्या जानते हैं। दर्शकों, यह किसी भी शक्ति को बांधना, उसको यानी बंदिश मारना। आपने अक्सर कर देखा होगा कि कुछ आमिल या कुछ साधकों के उस्ताद हैं जिन्होंने मतलब अपने साधकों पर किसी बात को लेकर या नाराज़गी में आकर के बंदिश मार देते हैं, जिससे कि साधक की सारी जो भी काम करने की शक्तियां होती हैं या किसी भी प्रकार की चीज़ हो उसको वो रोक देते हैं। या आपसे कोई उच्च कोटि का तांत्रिक या आपसे उच्च कोटि का साधक अगर भेंटा कर जाता है और उससे अगर आपकी तू मैं हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, अगर उसको बंदिश मारना आता है तो वो आपके ऊपर बंदिश मार देता है, जिससे आपकी शक्तियाँ आपके साथ में रह कर के आपका कोई भी कार्य नहीं कर पाती हैं और ना ही वे संपर्क कर पाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको शक्तियों को खोलना और बांधना दोनों प्रकार की विद्या के बारे में आप यह सीखेंगे। होली के दिन मात्र एक दिन में ही यह दोनों मंत्रों को आप सिद्ध कर लेंगे। इसमें एक मंत्र मतलब खोलने का और एक बंदिश मारने का, दोनों विधि हैं। यह आप होली की एक रात्रि में ही दोनों का 21-21 माला जप करके सिद्ध कर लेंगे। फिर आपको जब कभी भी इसका प्रयोग करना हो तो जिसके ऊपर भी जैसे यानी वो मारनी है बंदिश, पहले ये समझा देते हैं। एक भोजपत्र लेकर के उस पर यह पहले मूल मंत्र लिखा जाता है जो यानी बांधने वाला है। उसके नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। आपको नाम उसका मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है, बिना नाम के आप कुछ नहीं कर सकते, उस पर मतलब बंदिश नहीं मार पाओगे। फिर तो जब आपने इस तरीके से एक भोजपत्र पर लिख करके यानी केसर की स्याही बनाकर लिख करके फिर आपको एक माला, जब आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो एक माला जप करके आप उस पर 7 फूंक मार दें। 7 फूंक मारने के बाद में उसका ताबीज़ सा बना करके किसी भी पेड़ की जड़ में या कहीं भी ज़मीन में आप गाड़ दें। आप देखेंगे कि 1-2 दिन से उसका मार्ग बिल्कुल ही शक्तियों का बंद हो जाएगा। वो खुद स्वयं ये विचार करना शुरू कर देता अचानक क्या हुआ, और ना ही उसे ये कभी मालूम पड़ पाता कि बंदिश मारी किसने है। तो जो भी साधक हैं उनको ये समझ कर चलना चाहिए कि हमेशा शक्तियाँ बड़ी मेहनत और तपस्या से प्राप्त होती हैं। या जो आपके गुरु हैं, आप अपने गुरु से हमेशा हाथ जोड़ करके चलें, गुरु से कभी छल करके ना चलें, जो कि गुरु इस बात पे आपके मजबूर हों कि आपके ऊपर बंदिश लगाएं, समझे। तो बाकी आप जैसे और भी कोई तांत्रिक हुआ उससे भी लड़ें झगड़ें नहीं, क्योंकि तांत्रिक या साधक अक्सर कर ऐसा हो जाता है गलती में, क्रोध में आकर के मनुष्य कोई ना कोई गलती हो जाती है, जिससे कि जितनी भी पूजा पाठ की होती है मेहनत तपस्या सारी की मतलब मिट्टी हो जाती है। फिर इंसान यहाँ वहाँ दूसरा गुरु ढूंढने लगता है कि कोई दूसरा गुरु मिल जाए मेरी शक्तियाँ खोल दे, तो इस प्रकार की स्थिति होने लगती है। अब आपको ये विधि बताते हैं कि अब शक्तियों को खोला कैसे जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति की शक्तियाँ खोलनी हैं, उसके उस्ताद ने या किसी ने भी शक्तियों पर बंदिश मार रखी है, या शक्तियां पहले संपर्क करती थीं तो अचानक उन्होंने आना बंद कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, या कुछ लोगों पर कुछ शक्तियों की सवारी भी आती है तो सवारी आना रुक गई है, तो ऐसी स्थिति में आप सवारी वगैरह आपकी सब खुल जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 3 दिन तक लगातार एक माला रोज़ाना रात्रि के लगभग वही 9-10 बजे के आसपास बैठ करके अपने सामने धूप दीप लगा करके, एक चौकी पर धूप दीप लगा लें, लाल आसन लगा करके इस तरीके से एक माला यानी 3 दिन तक जाप करें। 3 दिन में मालिक ने चाहा तो आपकी सर्व शक्तियाँ और सर्व जो आपके ऊपर बंदिश लगी होती है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इन दोनों को बांधना और खोलने की ये छोटी छोटी विधि है, पर सुनने में छोटी लग रही है, पर इसका जो कार्य जो है बड़ा ही उच्च कोटि का काम है। आपने अक्सर कर काफ़ी लोग ऐसे देखे होंगे जिनके ऊपर बंदिश लगी हुई है और वह इतने परेशान हैं कि हर जतन कर लिया, काफ़ी पूजा पाठ करते हैं, जब तक आप शक्तियों की जो यानी जो आपके ऊपर किसी और ने जो बंदिश मार दी है, तो जो बंदिश होती है वह शक्तियाँ नहीं बांधी जाती हैं। शक्तियाँ तो आपके आसपास में घूमती रहती हैं, आपके ऊपर बंदिश लगाई जाती है, मतलब साधक के ऊपर बंदिश लगाई जाती है, जिससे कि वह साधक अपनी शक्तियों से संपर्क नहीं कर पाता है और ना ही शक्तियां आपसे संपर्क कर पाती हैं। तो दर्शकों, जिन दर्शकों को यह प्राचीन एक दुर्लभ ज्ञान सीखना है
वह दर्शक हमसे संपर्क कर लें, क्योंकि इस प्रकार की विद्या भी आपको सीखना ज़रूरी है। और ये स्थिति अक्सर कर आप सभी लोगों के सामने आई होगी। आपने काफ़ी लोग ऐसे दर्शक देखे होंगे जो कि ये कहते हैं कि हम पहले मतलब यानी शक्तियों से बात किया करते थे, पर अब अचानक कुछ दिन से वह शक्तियाँ रुक गई हैं। क्या कारण है, क्या बात है, पर कोई समाधान नहीं होता। तो हर साधक को जो तांत्रिक लाइन में चल रहा है, सीख रहा है, उसको इस प्रकार का भी ज्ञान होना ज़रूरी है कि साधक के ऊपर में बंदिश कैसे लगाई जाती है और कैसे खोली जाती है। तो दर्शकों, आप यह जो भी विद्या साधक सीखना चाहते हैं, होली पर सिद्ध करना चाहते हैं, इसे वे हमसे संपर्क करके इस विषय में पूर्णतः जानकारी ले लें कि कैसे किस प्रकार क्या होगा होली वाले दिन। आप दोनों विधियों को सिद्ध कर लेंगे, फिर आप साल के साल जैसे हर साल होली आई, इसी प्रकार आप 21-21 माला जाप करके हमेशा सिद्ध रखेंगे इस मंत्र को। ठीक, जो साधक इसे करना चाहते हैं वे संपर्क करके जानकारी ले लें। ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।